15 अगस्त के ठीक पहले पटना के कई थानेदारों का तबादला कर दिया गया है। 7 ऐसे थानेदार जो पुलिस लाइन में थे, उन्हें अब पटना की महत्वपूर्ण थानों की जिम्मेवारी दी गई है। पटना के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए थानेदारों का तबादला हुआ है। एक नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा थानेदार हैं जिनको नई जिम्मेवारी दी गई है। इसके साथ एक शर्त भी लगाई गई है। थानेदार के ट्रांसफर से पहले एसएसपी ने जो शर्त रखी है, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर मेंशन किया है कि अगर आपके खिलाफ कोई भी मामला सामने आता है तो फिर आपको थानेदारी नहीं दी जाएगी। पटना के अंदर 7 थाने के नए थानेदार, आपको बता दें कि इस वक्त पुलिस निरीक्षक प्रमोद कुमार जो पुलिस लाइन में तैनात थे, इनको थाना अध्यक्ष गर्दनीबाग की जिम्मेवारी दी गई है। राजधानी पटना के गर्दनीबाग इलाके में सबसे महत्वपूर्ण थाना होता है। उस इलाके के थानेदार का तबादला करके वहां पर नए थानेदार की नियुक्ति की गई है। अब गर्दनीबाग के जो नए थानेदार होंगे वो प्रमोद कुमार होंगे। इसके अलावा पटना के सबसे महत्वपूर्ण थाने की बात करें, कोतवाली थाना की, जिसके अंदर सबसे ज्यादा वीआईपी मूवमेंट होता है, यहां के थानेदार का भी तबादला कर दिया गया और यहां नए थानेदार की पोस्टिंग कर दी गई है। कोतवाली थाना समझिए डकबंगला चौराहा, राजधानी पटना का सबसे प्रमुख जगह, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, इनकम टैक्स चौराहा के पहले तक का हिस्सा, इनकम टैक्स के जो गोलंबर है वहां तक, वीआईपी इलाका, तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो दफ्तर हैं, उस इलाके के उस थाना क्षेत्र में पड़ने वाले जो थानेदार हैं, उनकी जो जिम्मेवारी है वो बड़ी है। और इस वक्त कोतवाली के जो नए थानेदार हैं उनकी नियुक्ति कर दी गई है। बुद्धा कॉलोनी थाने के नए थानेदार के तौर पर पल्लव कुमार को जिम्मेवारी दी गई है। आपको बता दें कि बुद्धा कॉलोनी भी बिहार की राजधानी पटना का महत्वपूर्ण थानों में से एक थाना है, जहां अब नए थानेदार पल्लव होंगे। ये भी पुलिस लाइन में थे, वेटिंग फॉर पोस्टिंग के इंतजार में थे, पटना पुलिस लाइन में तैनात थे। यहां से इनको बुद्धा कॉलोनी थाने की जिम्मेवारी दी गई है। आपको बता दें इसके बाद जितेंद्र राणा जो पुलिस के अंदर पटना में तैनात है, इनको हवाई अड्डा थाना का थानेदार बनाया गया। पटना एयरपोर्ट सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला इलाका, और यहाँ के नए थानेदार जो हैं वो अब राणा साहब को बना दिया गया है। आपको आगे बता दें, आलोक कुमार को, ये चित्रगुप्त नगर के थानेदार थे, इनको धनरुआ भेज दिया गया है। धनरुआ के अब नए थानेदार होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि रोशनी कुमारी जो है ये विशेष इकाई में थी, इनको चित्रगुप्त नगर का थानेदार बना दिया गया है, जबकि रंजीत कुमार को बिहटा का थानेदार बना दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि पटना में जो गाइडलाइन है थानेदार बनाने की, उसको पूरी तरीके से फुल करना था। एसएसपी की चिट्ठी में सीधे तौर पर लिखा गया है कि थाना अध्यक्षों का जिला तबादले के बाद जो खाली जगह हुए थे, उन जगहों पर नए थानेदार की नियुक्ति की जा रही है। इसके अलावा सीधे तौर पे कहा गया है कि गृह विभाग द्वारा जो जारी अधिसूचना थी पहले से, उसमें बताया गया था कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी जिनके ऊपर पुलिस थाना के अंदर अंचल में थाना अध्यक्ष, अंचल पुलिस निरीक्षक के पद पर तैनात होंगे, उनको कई प्रकार की जो उनके अंदर जो अर्हता है उसको फुलफिल करना होगा। अगर उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर उनकी थानेदारी चली जाएगी। इसके लिए बताया गया था कि उन्हें किसी भी मामले में दोषी नहीं, किसी कोर्ट ने उनको दोषी करार नहीं दिया हो, वो व्यक्ति थानेदार हो सकता है। और इसके लिए जो नियमावली है उसका पूरी तरीके से पालन किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जिन्हें किसी कांड के अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्त नहीं ठहराया गया है वो थानेदार हो सकते हैं। इसके अलावा विभागीय कार्रवाई में वो दोषी नहीं पाए गए हों, महिलाओं से दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार जैसे कई जो मामले उसमें वो शामिल नहीं रहे हों, ऐसे लोगों को नए थानों की जिम्मेवारी दी गई है, थानेदार बनाया गया पटना में। साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखा गया है कि किसी प्रकार से जो पहले से दोषी हो या जो भी थानेदार बनने के लायक नहीं हो, ऐसे लोगों को थानेदार नहीं बनाया जाए। जो सीधे तौर पर पटना पुलिस की जो पत्र निकला है जिसमें 7 थानेदारों के तबादले की सूचना, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि वैसे थानेदारों को अब थाना नहीं दिया जाएगा जिनके ऊपर आरोप है, दोषी हो
या फिर बिहार पुलिस के द्वारा जो नियमावली बनाई गई है थानेदार बनने के लिए, उसमें किसी प्रकार से वो उसमें जो है वो जो अहर्ता है, जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, उसमें वो फुलफिल नहीं बैठते हो। तो ये सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आई राजधानी पटना से, जहां 7 थानों के महत्वपूर्ण थानों के थानेदारों की जो है पोस्टिंग की गई है नए थानेदार के तौर पे। इसके अलावा 2 थानों के जो थानेदार हैं उनका तबादला भी कर दिया गया। कई ऐसे थानेदार थे जो इन 5 जगहों पर तैनात थे, उनको वहां से हटा दिया गया, लाइन हाजिर कर दिया गया। तो सीधे तौर पर पटना पुलिस ने एक बड़ी जो है वो एक्शन है वो लिया है पटना के थानेदारों को लेकर, पटना में थानों के सही संचालन को लेकर, अपराध पर लगाम कसने को लेकर। और इस कड़ी में पटना के कोतवाली, बुद्धा कॉलोनी और सबसे महत्वपूर्ण जो थाने हैं गर्दनी बाग, हवाई अड्डा, इनके थानेदार का तबादला कर दिया गया है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।